वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अकेले में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। जी हाँ, आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आपका कोई रिलेशन है जिसमें आप कमिटेड हैं या फिर किसी से ब्रेकअप हुआ है या कोई मैरिड इंसान है, तो आप जानना चाहते हो कि वो इंसान जब अपने अकेले वक्त में होता है तो वो आपके लिए किस तरह की सोच को फील करता है, महसूस करता है और कैसे कैसे उनके जो विचार हैं वो आपके लिए उस वक्त में उनको आपका एहसास दिलाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अपनी किस्मत को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इनको लग रहा है कि इनकी किस्मत में प्यार ही नहीं लिखा, इनकी किस्मत में केवल और केवल लाइफ में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, करियर है, फैमिली है, लाइफ के अदर गोल्स हैं, लेकिन एक प्यार वाला जो एरिया है इनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ऐसा इनको लग रहा है करंटली। और ये अकेले में अपने आप को और भी अकेला फील करते हैं। जो भी इनका अलोन टाइम है, जो भी इनका वक्त है जहाँ पर ये अपने आप को मी टाइम जिसे कहते हैं, तब भी ये इंसान अपने आप को अंदर से एम्प्टी, हारा हुआ, निराश व्यक्ति समझ रहा है प्यार के मामले में। तो ये तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जो काफ़ी लो है। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने अपनी कुछ गलतियों को रिपीट किया है आपके रिलेशन में, बार बार एक ही तरह की गलती को करते गए और उसके बाद सॉरी बोलते गए कि चलो सॉरी बोल दूंगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर सॉरी बोल दूंगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस चीज़ को इन्होंने काफ़ी बार आपके रिलेशन में रिपीट किया है। लेकिन आज जो इनकी एनर्जी है कार्ड्स के अंदर वो बहुत लो दिख रही है। तो अकेला वक्त इनका कुछ खासा नहीं जाता अगर आपसे दूर हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं है और आपको डाउट आता है कि अब तो मैंने इनको स्पेस दे दी है, अब तो मैंने इनको इनका वक्त दे दिया है, अब तो ये बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में, सोशल लाइफ में बिज़ी होंगे, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी फ़न कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी नए लोगों से मिल रहे होंगे, काफ़ी पुराने दोस्तों से रिकनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आया है ना गाइस, वो ये बता रहा है कि ये पर्सन अकेले वक्त में आप ही के बारे में सोचते हैं। अगर ये भीड़ में भी हैं, आसपास इनके लोग भी हैं, तब भी इनको जो कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है, शायद उस तरह का बॉन्ड इनका किसी से नहीं बन पा रहा। ये तो कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिन्होंने आज की इस रीडिंग को चुना है उनके बारे में जानने के लिए। तो कम से कम यहाँ पर 70 से 80% लोगों के पार्टनर इसी एनर्जी में हैं। जब भी उनको अकेला वक्त मिलता है वो अकेला ही फील करते हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रही। आगे यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी आए हैं कि ये इंसान आपके ऊपर अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पर्सन है, मुझे इसको पाना है, मुझे इसको अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेबल कनेक्शन में बदलना है जहाँ पर सिर्फ मेरा ही इस इंसान पर हक हो। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस भी दिख रही हैं, जिसमें सेक्सुअल एनर्जी भी इनकी ज़्यादा है। जैसे अडल्ट थॉट आना, आपके बारे में सेक्सुअल फीलिंग्स को फील करना, फैंटेसाइज करना। यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है कि आपके साथ अगर इनके फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स या सेक्सुअल एनकाउंटर पास्ट में कभी हुआ है या आपका इस तरह का इनसे कोई कनेक्शन बना है, तो वो सारी जो मेमोरीज़ हैं वो इनके दिमाग से और दिल से नहीं जा रही।
तो जब भी इनको अकेला वक्त मिलता है, ये इंसान उसी तरह के फीलिंग्स में, पैशन में आ जाते हैं और आपसे फिर से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में, फिर से इमोशनल होने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि आज की रीडिंग में फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा है। फायर एनर्जी होगी, वाटर हो गई, ये जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की। तो गाइस, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये रीडिंग जनरल है और ये रीडिंग जो है वो इनके अकेलेपन के दौरान जो ये फील करते हैं आपके लिए, उसकी एनर्जी को करंटली दिखा रहा है और टैरो के माध्यम से आपको पता लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान हर वक्त इसी तरह की एनर्जी में हो, लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह की एनर्जीज़ को फील करते हैं। मुझे कुछ लोगों के पर्सन बहुत ही एडवेंचरस दिख रहे हैं, लाइफ में एडवेंचर करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, लाइफ में फ़न करना, लाइफ में एंटरटेनमेंट करना, लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स को भी ये कलरफुल बनाना चाहते हैं। आपके साथ जो इनकी कोई मीटिंग रही है, लास्ट मीटिंग, ये उसको भुला नहीं पा रहे। अब लास्ट मीटिंग आप लोगों की कैसी रही है? रोमांटिक रही है, लड़ाई झगड़े वाली रही है, और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? तो ये उस पलों को, उस टाइम को दोबारा से क्रिएट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और अकेलेपन के अंदर तो ये फीलिंग्स इनके ऊपर ज़्यादा हावी दिख रही हैं एज़ कम्पेयर टू जब ये आपके साथ होते हैं। तो कुछ सिचुएशंस ना इनके हाथ में नहीं है, जिसे कहते हैं इंसान का बस नहीं होता अपनी इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने मन के भाव पर। और इनका मुझे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि इनर वॉइस से ये इंसान बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं होते थे और हमेशा दिमाग से फ़ैसले लेते थे, दिमाग की ज़्यादा सुनते थे रिलेशनशिप्स में। लेकिन जब इस इंसान को आपके रिलेशन में आने के बाद जो ये डिस्टेंस बना है आप लोगों के बीच में, ये उस डिस्टेंस में अपने आप से ज़्यादा बातें करना सीख गए हैं, अपने मन की आवाज़ को सुन रहे हैं। और ये इनको एक तरह से अच्छी ही गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि इनके मन में जो बातें चल रही हैं वो इनके ईगो को डाउन करने के बारे में चल रही है कि ईगो से हर लड़ाई या हर जंग को जीता नहीं जाता। कभी कभी इंसान को खुद से भी झुकना पड़ता है सामने वाले के आगे कि मुझे इस रिलेशन को बचाना है। तो आपके पर्सन के ना अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं अकेलेपन के दौरान। और मुझे ये भी लगता है कि ये कभी कभी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ना सोचूं आपके बारे में, क्योंकि ये दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और फिर अपने मन को बहलाने के लिए ये अपने दोस्तों में, अपनी लाइफ में सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। फिर वहाँ जाके आपको स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन नज़र बनाकर रखते हैं आप पर। तो चाहे आपसे इनकी बात हो ना हो, चाहे आपकी भी इनसे बात हो ना हो, क्योंकि मुझे आप लोगों की एनर्जी में ना एक सिमिलैरिटी दिख रही है कि दोनों को एक दूसरे को देखना ही देखना है। चाहे ब्लॉक कर रखा है किसी ने, अभी ये सभी के साथ नहीं रेजोनेट होगा, ये कुछ ही लोगों की एनर्जी है जिनको ब्लॉक किया गया है उनके पार्टनर के द्वारा। चाहे उन्होंने ब्लॉक किया है आपके किसी कॉन्टैक्ट नंबर को, किसी अकाउंट को, किसी आईडी को, चाहे आपने उनको किया है, लेकिन दोनों में एक तरह की सिमिलैरिटी है कि वो पर्सन भी आपको देखते हैं ऑनलाइन, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या अपडेट है, किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो उनके बिना। और इधर से आपको भी वही कसक होती है, वही मन में उथल पुथल मची होती है कि मुझे जानना ही जानना है। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, जहाँ पे प्यार भी इतना है, जहाँ पे अट्रैक्शन भी इतनी है, और आप लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। इस इंसान को अकेलेपन में ऐसा भी लगता है कि अगर कोई इनको
संभालने वाला है तो केवल आप हो, क्योंकि यहाँ पर इनको सपोर्ट करने वाले लोग मुझे कम दिख रहे हैं, उल्टा इनका फ़ायदा उठाने वाले इनकी ज़िंदगी में लोग ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ये भी सीखा है कि अकेलेपन में मुझे वाकई सबने अकेला कर दिया, जबकि अगर एक पर्सन के पास मैं आज फ़ोन करूं या एक पर्सन को मैं आज अपनी लाइफ में दोबारा इनवाइट करूं या मैं उनकी लाइफ में दोबारा जाऊं, तो वो एक ऐसा पर्सन है जो मेरे इंतज़ार में हमेशा अवेलेबल रहने वाला है और मुझे कभी ना नहीं करेगा वो इंसान। तो इनको ना एक अटूट फेथ है, अटूट कह लो भरोसा है आपके ऊपर। चाहे इनकी हज़ारों गलतियां इनसे हुई हैं इस कनेक्शन के अंदर, फिर भी इस बंदे में इतना ज़्यादा आपको लेकर प्राउड भी है और आपको लेकर कॉन्फिडेंस भी है। तो दाद देनी पड़ेगी आपके पार्टनर की जो इस तरह की सोच रखते हैं। और आज के टाइम में ऐसी सोच रखना कि कोई मेरा इंतज़ार इतने वक्त तक करेगा, तो आपके अंदर ज़रूर कोई ऐसी क्वालिटी है जो इस इंसान को भुलाए नहीं भूलती, और बाकियों में ढूंढते ढूंढते इस इंसान को लगता है कि बस एनर्जी बहुत ज़्यादा मेरी डाउन हो गई है, क्योंकि अकेलेपन को मिटाने वाला इनकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है। डज़न्ट मैटर ये इंसान मैरिड है, नो मैटर इस इंसान का किसी से अफेयर चल रहा था, सीक्रेट रिलेशन था या कोई कैजुअल डेटिंग इन्होंने की, आपको झूठ बोला, धोखा दिया, आपके साथ मैनिपुलेशन किया, आपके साथ माइंड गेम्स खेले या आपको इमोशनली फूल बनाया। लेकिन आज जो इनकी लाइफ में जो सिचुएशन है, जब आप इनकी लाइफ में थोड़ा कम इनके साथ कांटेक्ट में हो, बेशक अगर पूरी तरह ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये रिलेशन में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कनेक्शन में रहती हैं, तो अकेलेपन ने तो इनको सिखा दिया है इतना कि मन के अंदर जो इंसान इनके बैठा है वो हो आप। तो इस रीडिंग के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ों को देखते हुए कार्ड्स में हैरानी भी हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। ये इंसान आपको काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं, इनको लगता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो कभी कभी इमोशनल होके ख़राब हो जाता है, अदरवाइज़ आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो, सुलझे हुए व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशंस में आकर आप लोगों पर भरोसा जल्दी कर लेते हो। और एक ये भी वजह हो सकती है कि आपने इनकी हर हाँ में हाँ मिलाई है, चाहे वो बातें गलत थी सही थी, इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दुनिया का एक्सपीरियंस देखा है, फील किया है। लेकिन इनको लगता है कि मैं जितना भी ज़्यादा ओवर एक्सपीरियंस्ड हो जाऊं, जितना भी मेरे अंदर नॉलेज या विजडम आ जाए, मेरे पास जितना मर्ज़ी इंटेलिजेंस आ जाए, या मैं बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाऊं, लेकिन अगर मुझे सुकून चाहिए, अगर मुझे किसी से प्यार की दो बातें करनी है, किसी से अपने दिल का बोझ हल्का करना है, किसी से रोमांस करना है, किसी से सेक्सुअल रिलेशन में अपने आप को फील करना है, तो वो आप हो। ऐसा इनको फील होता है अकेले में, शायद ये आपको कभी बताएं भी ना। तो आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये चेंजेस 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इस रिलेशन में ये जो बार बार बीच में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन आपका हुआ है, उसी की वजह से इस इंसान को ये ऐसे ऐसे तीखे तीखे और कड़वे कड़वे लेसन यूनिवर्स अपने तरीके से सिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, कि जब भी आप रीडिंग्स को सुनते हो, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो कभी भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना कि रीडिंग में ये एनर्जी सुन ली तो तुरंत उस व्यक्ति को फ़ोन कर दिया, उस व्यक्ति को उसी वक्त मैसेज कर दिया कि जी हाँ मैं भी आपको मिस कर रही थी या मैं मिस कर रहा था आपको।
क्योंकि इस रीडिंग में देखने वाले इतने सारे लोगों की एनर्जी आई होती है, पता नहीं ये एनर्जी किस व्यूअर की रिलेशनशिप की स्टोरी है। तभी आपको हर वीडियो में डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दिया जाता है और आपको एक तरह से ये बताया भी जाता है कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रेजोनेट कर जाएं और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि बताई गई बातों में से सिर्फ कुछ ही बातें रेजोनेट हों। लेकिन मेरे चैनल पर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स की टेस्टिमोनियल्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, काफ़ी पर्सनल मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैम रीयूनियन हो गया, मैम 2 महीने से बात नहीं हो रही थी, दोबारा बात चालू हो गई है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, सब कुछ ठीक हो गया है, हमने इनर वर्क किया, हमने सेल्फ लव किया, हमने आपकी बताई गए वीडियोस में गाइडेंस को अप्लाई किया, फॉलो किया और आज हमारे रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो जिन लोगों को डाउट होता है कि हम रीडिंग तो सुनते हैं लेकिन क्या रीडिंग में बताई गई एनर्जी वाकई सच होती है? क्या टैरो वाकई सच में ऐसा बता सकता है? क्या टैरो में इतनी पावर है कि वो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर पूरा ओपन करके रख देता है आपके सामने? बहुत सारे लोगों को आज भी टैरो के ऊपर डाउट होता है क्योंकि उनको लगता है कि कार्ड्स को देखकर कोई कैसे भविष्य बता सकता है। तो जिन लोगों को रीडिंग्स लेने के बाद फ़ायदा हुआ है, पर्सनल कंसल्टेशंस कराने के बाद, उन लोगों के आप स्क्रीनशॉट्स मेरे चैनल पर देख सकते हो और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके टॉक थ्रू टैरो। वहाँ भी मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल अपने क्लाइंट्स के शेयर किए हैं क्योंकि जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको एनर्जी के साथ साथ रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं। आपके रिचुअल्स या टैरो के जो स्पेल्स होते हैं वो कैसे करने हैं, हीलिंग कैसे करनी है, किस तरह से होगी, कितने सेशंस लगेंगे, आपको हर चीज़ डिटेल में समझाई जाती है और आपसे कुछ उन चीज़ों को करने के लिए भी कहा जाता है जो आप अफोर्डेबल होकर ईज़िली कर सको। तो बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है और अब तक पता नहीं हज़ारों लोगों को मैंने कंसल्टेशन दी हैं और इतने सारे हैप्पी क्लाइंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। लेकिन हर व्यूअर का स्क्रीनशॉट लगाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे प्राइवेट या प्राइवेसी इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं है पब्लिक में अपने फीडबैक शेयर करने। मैंने आपको आज ये चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें देख रही थी। कुछ लोग डाउट करते हैं, रीडिंग को तो सुनते हैं, डेली आते हैं चैनल पर और रीडिंग्स को डाउट करते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा पॉसिबल है, टैरो ऐसा कर सकता है। तो आप पर्सनल कंसल्टेशन अपनी करा के देखिए, फिर आप उसका रिज़ल्ट देखिए। और अगर आपको किसी और टैरो रीडर पर अपना इंटरेस्ट है, आप कहीं और से कराना चाहते हैं, तब भी कराइए, लेकिन एटलीस्ट कोई प्रोफेशनल गाइडेंस अपनी लव लाइफ की समस्याओं को या रिलेशनशिप की या बिज़नेस रिलेटेड ज़रूर लीजिए। अगर बहुत समय से एक ही तरह का लाइफ साइकिल और पैटर्न आपका चल रहा है तो डेफिनेटली यू नीड सम गाइडेंस। वापस आते हैं आज के टॉपिक पर। अकेलेपन में आपके पर्सन का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया है कार्ड्स के अंदर। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि दोनों की सोच में अगर डिफरेंस भी है तो आप इस रिश्ते को संभालने के लिए कोशिश करते हो, मतलब आप एक्शन लेकर दिखाते हो, केवल बातें नहीं करते। और आपको अच्छा भी लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए काम करूं। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दिखाया है और इतना ज़्यादा पैम्पर किया है, इनकी हर बात को माना है, जिससे इस इंसान को लगता है कि आज के युग में कोई इतना ज़्यादा ओबीडिएंट, कोई इतना ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग
रिसेप्टिव, अडेप्टेबल, लविंग, काइंड, इमोशनल, सेंशुअल, अट्रैक्टिव पर्सन उनको कहीं नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं ना सर्व गुण संपन्न। आज की रीडिंग में आप देखने वाले दर्शक, मेजॉरिटी व्यूअर्स इस तरह की पर्सनालिटी में हो। ये पर्सन आपको ओवरऑल टोटल पैकेज देखता है एक डिज़ायरेबल पार्टनर की तरह। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हो, बहुत सारे लोग आपको प्रपोज करते हो, इनको ये भी पता है। और अकेलेपन में इनको ये भी लगता है कि अगर मैं इस कनेक्शन से निकल गया या निकल गई तो कोई और इस इंसान को मुझसे बेटर ना मिल जाए, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आप अपनी क्वालिटीज़ को कभी कभी लेस में सेटल करने के बारे में सोच जाते हो, जो आपको नहीं करना। तो अकेले में एक चीज़ तो इनकी क्लियर है कि ये पर्सन आपको फिज़िकली भी मिस कर रहे हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं और आपके साथ जो एक कपल में सारे मोमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, प्यार करना, हग करना, किस करना, आपको बाहों में भरना, आपके साथ रोमांटिक डिनर पर या लंच पर जाना, घूमना आपके साथ, ये सारी चीज़ें इनका करने का दिल कर रहा है आपके साथ कि ये सारे पलों को दोबारा से जिया जाए। और ये अकेलेपन की इनकी फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं आज की रीडिंग में। और इसी तरह की अगर इनकी अगले कुछ दिनों में फीलिंग्स ऐसी ही रहीं तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर अभी नहीं है कांटेक्ट में, यही वो पर्सन होंगे जो खुद से आपको अप्रोच करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में सेंशुअल फीलिंग्स, फैंटेसाइज करना, डे ड्रीमिंग करना, इमेजिन करना, आपको विजुलाइज करना, वो भी एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही काम कर रहा है। तो गाइज़ अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में स्ट्रॉन्ग होंगे। ये साइन कौन से हैं? पहला है यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि। दूसरा साइन वर्गो, कन्या राशि। तीसरा साइन यहाँ पर धनु राशि का है, फायर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है। इस रिश्ते में एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि इस रिश्ते को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। सैजिटेरियस के साइन के बाद अगला यहाँ पर मिथुन राशि है, जेमिनी। फिर यहाँ पर आई है कुंभ राशि, एक्वेरियस। उसके बाद यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। फिर पाइसीज है, मीन राशि। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। एरीज है, मेष राशि। लास्ट यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। तो गाइज़ आज की रीडिंग में ये राशियाँ रही। तो आई होप यू गाइज़ आज इस वीडियो ने आपको काफ़ी हद तक अपने पर्सन की अकेले में आपके लिए जो फीलिंग्स वो फील करते हैं उसके बारे में पता चला। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक दे दें और कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम कर लें। बहुत जल्द मिलूँगी मैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एंड टाइटल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।